हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रघु सर मैथ्स एकेडमी। आज हम क्लास 10 का जो रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर होता है इसका क्रिस्टल क्लियर करेंगे, एक एक करके समझेंगे। इस देखिए ये चैप्टर में 3 to 4 मार्क्स आएंगे, एक प्रूविंग पार्ट और एक आसरेशन रीजनिंग। ये चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाला है। देखिए एचसीएफ एलसीएम एक पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है रैशनल इरेशनल प्रूविंग, थर्ड पार्ट होता है ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। तो एक एक करके समझेंगे। देखिए तो रियल नंबर क्या होता है सर? रैशनल विथ इरेशनल ऑल टुगेदर वी कैन से इट इज रियल। सर रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q whereas q is not equal to 0 and HCF of p and q should be 1. That is, this is a q means the denominator should not be 0. This is what rational number. What is irrational number? The number cannot converted into p by q form. जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, जैसे 2.353555 3555 ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इट इज व्हाट इरेशनल नंबर. सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, रैशनल नंबर. एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर. एवरी इंटीजर इज आल्सो रैशनल नंबर. सो टर्मिनेटिंग, अनदर थिंग इज हियर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग क्या होता है? आफ्टर सर्टेन प्लेसेस रिमाइंडर बिकेम 0, जैसे 2.35 इट्स टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? 2.353535 डॉट 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 ऐसे. बट नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इज ए रैशनल नंबर, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज एन इरेशनल नंबर. ओके, सो अभी देखेंगे जो एचसीएफ एलसीएम सर क्या होता है. देखिए एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे सपोज 10 20. हाउ कैन यू फाइंड द एचसीएफ? तो प्राइम फैक्टर में बना दीजिए. 10 का प्राइम फैक्टर बना दीजिए 2 5. सो 20 का प्राइम फैक्टर बना दीजिए 2 10 2 5. तो फर्स्ट जो टर्म होता है 10 2 into 5, सेकेंड इज व्हाट 2 into 2 into 5. तो एचसीएफ क्या होता है? कॉमन. देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है सर? 2. और क्या कॉमन है सर? 5. तो 2 into 5 is HCF. But listen, one more trick is there. So always write in exponential form. 2 to the power 1 into 5. Second is 2 to the power 2 into 5 होता है. तो HCF क्या होता है? Common with a minimum power. देखिए 2 common factor and minimum power is 1, so 2 to the power 1. Similarly 5 5, so minimum power is 1, so 5. Okay, so this is what HCF. So this listen, HCF क्या होता है? The number is a word problem है. देखिए कि कहां से HCF यूज करेंगे, कहां से LCM यूज करेंगे. Find a number which divides these two exactly. Find a number which divides 10 and 20 exactly. That means the number must be less than these two. Less than means you have to find HCF. Okay. So next LCM. LCM क्या होता है? यहाँ पे देखिए दोनों एग्जाम्पल में LCM क्या होता है? सर LCM क्या होता है? तो हाईएस्ट पावर, ईच टर्म का हाईएस्ट पावर लेना है आपको. ईच टर्म का हाईएस्ट पावर. देखिए 2 2, तो कॉमन मत सोचो, कॉमन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे ईच टर्म का हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2. सो देखिए हाईएस्ट पावर क्या होता है? 2. सो 2 to the power 2. यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे अगर कोई कॉमन फैक्टर रिमेनिंग 3 पे होगा वो भी ले जाएंगे, जो रिमेनिंग टर्म होगा वो भी जाएगा. तो एलसीएम इज व्हाट? 2 to the power 2 into 5, that is 4 into 5. 20 is your LCM and 10 your HCF. So देखिए एक रूल यहाँ पे देखिए, HCF always divides LCM exactly. Remember, this is very important concept. HCF always divides LCM exactly. So एक क्वेश्चन आएंगे, ये एक नंबर दिया है 5, एक दिया है 13. Is it possible the 5 is the HCF of these two number? No sir, 5 because this is LCM. Suppose this is for example I am giving. So 5 is not divided exactly 13. So it's never 5 never be the HCF. Okay. Similarly देखिए LCM. LCM और एक एग्जांपल अभी आपका जो बुक है ना इसमें दिए है. देखिए फाइंड द HCF एंड LCM. दो नंबर लिखा है 26, अनदर इज 91. सो फाइंड द HCF. प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? देखिए प्राइम फैक्टर में और एक होता है लॉन्ग डिवीजन. लॉन्ग डिवीजन अच्छा होता है. देखिए लॉन्ग डिवीजन में कैसे करेंगे HCF? देखिए तो ये जो बड़ा नंबर हो इसको ले जाइए डिविडेंड, जो छोटा नंबर है इसमें ले जाइए डिवाइजर. अभी डिवाइड कीजिए सर. सो 26 2 जा 52, 26 3 जा 78. So 26 3 जा 78. So 11 minus 8 3,
8 माइनस 7 1। सो ये कंटिन्यू करना है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं है तब तक कंटिन्यू करो। कैसे कंटिन्यू सर करेंगे? तो ये जो रिमाइंडर है इसको ले जाइए, क्या होता है? ये होता है डिवाइजर एंड प्रीवियस डिवाइजर वुड बी डिविडेंड 26। ओके, प्रीवियस डिवाइजर था क्या 26, वो हो गया डिविडेंड 13 2 जा 26। यस, रिमाइंडर हियर 0 एट दैट टाइम डिवाइजर योर एचसीएफ। तो अभी एचसीएफ मिल गया आपको 30। तो अगर एलसीएम निकालेंगे कैसे करेंगे सर? ये हो गया आपका एलसीएम। अगर एलसीएम निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर करो, बेटर। इसमें लॉन्ग डिवीजन कोई काम नहीं करेंगे। तो देखिए 26 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा सर? 2 13, सो 2 into 13। सिमिलर 91 का प्राइम फैक्टर बना दीजिए, 91 13 into 7 होता है। तो अभी देखिए, तो एलसीएम क्या होता है? ईच टर्म का हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर 1 ली जाइए, 13 यहाँ पे भी 13 का हाईएस्ट पावर 1, यहाँ पे 7 का हाईएस्ट पावर 1। तो ये होता है एलसीएम। सो 91 into 2 182। ओके, सो एलसीएम भी हो गया 182। अभी देखिए जो कंसेप्ट हमने आपको समझाया था, तो एलसीएम ऑलवेज डिवाइड एलसीएम एग्जैक्टली। ये जो एलसीएम ना 13 180 को एग्जैक्टली डिवाइड करिए। एग्जैक्टली मींस सर क्या होता है? रिमाइंडर मस्ट बी 0 होता है। और एक रूल यहां पे देखिए, एचसीएफ ऑलवेज, दिस इज द रूल, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है, नंबर 1 इनटू नंबर 2। जो एग्जांपल अभी दिया है ना, दो नंबर 26 इनटू 91, इसका प्रोडक्ट बना दीजिए। देखिए तो क्या होता है सर? 91 इनटू 26। सो प्रोडक्ट इज व्हाट? 2 3 6 1 6 6। ये हो गया प्रोडक्ट। तो एचसीएफ क्या था सर? एचसीएफ 13 एंड एलसीएम क्या था सर? 181। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखिए क्या होता है? 182 इंटू 13। ये देखिए, तो एचसीएफ था जो दोनों का नंबर का मल्टीप्लिकेशन 2 3 6 6, एंड अभी एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट भी 2 3 6, ऑलवेज इट्स ट्रू। सो एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। रिमेंबर दिस इज, अगर ये चारों में एक अननोन होता है, इजीली यू कैन फाइंड। सपोज एलसीएम दे दिए, एचसीएफ दे दिए, यू हैव टू, और एक नंबर में दे दिया, अनदर नंबर हाउ कैन यू फाइंड? यू डिवाइड कर दो, ये रूल में अप्लाई कर दीजिए। सो ये होता है कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट होता है so fundamental theorem of arithmetic. You know what is fundamental theorem of arithmetic? Sir, every composite number can be expressed as product of prime factor. Sir, composite number I don't know sir, so can you explain? Yes, composite number क्या होता है sir? The number having more than 2 factor होता है। जैसे suppose 8 is a composite number because 8 is divisible by 1, 8 is divisible by 2, 8 is divisible by 4, 8 is also divisible by 8. So more than 2 factors, so it is a composite number. So what is prime number? Prime number means exactly 2 factor. Exactly 2 factor. जैसे 2 is a prime number because it's divisible by 1 and 2. Sir, 3 is a prime number because it's divisible by 1 and 3. ये होता है prime, and this is what? Composite number. So every composite number can be expressed as product of prime factors and their factors are unique apart from their order. Order जो भी है, order means देखिए 18 is a क्या होता है sir? Composite number. We have to convert into product of prime factor. कैसे करेंगे सर? 2 9 3 3। देखिए 2 into 3 into 3 we can express this is a product of prime factor. आगे अगर आप लिख सकते हैं 3 2 3, ये भी लिख सकते हैं, ऑर्डर डजंट मैटर। सो फैक्टर इज यूनिक, अदर कोई फैक्टर नहीं आएंगे। 3 3 2 को छोड़ के अदर फैक्टर्स आर नॉट देयर, सो द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। एक क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन write the fundamental theorem of arithmetic. So every composite, write down, every composite number can be expressed as product of prime factors. Okay, next आता है proving. क्या सर? prove that √2 is an irrational number, √3 is an irrational number। कैसे प्रूव करेंगे? एक होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? सपोज जैसे हमको यू नो 2 into 2 4 होता है, जैसे नहीं मैं एक आजिम करेंगे, नहीं सर 2 into 2 4 नहीं है, तो देखिए कैसे करेंगे, एक समझाता हूं।
जो दिया है इसको अपोजिट अज्यूम करो। अगर पूछा है रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, सो लेट अस अज्यूम रूट टू इज नॉट ए रैशनल नंबर, सॉरी रूट टू इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करना है, अज्यूम रूट टू इज ए रैशनल नंबर। तो कैसे करेंगे देखिए, लेट रूट टू बी ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन आपको बताया था अभी, रूट टू इक्वल टू p by q, whereas q is not equal to, this is very important, you have to remember, this is the point, key factor here, इस ब्रैकेट में लिख दीजिए q is not equal to 0 and HCF of p and q should be 1। कहाँ पे आप लिख सकते हैं there is no common factor except 1, और क्या होता है ऐसे आओ, HCF of p and q should be 1, there is no common factor except 1। so now squaring on both side क्या होता है, रूट टू का स्क्वायर बना तो बोथ साइड पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर क्या होता है 2 पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, इधर क्यू स्क्वायर लेकर आओ, सो पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर, दैट मींस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। पी आल्सो, एक नंबर का स्क्वायर अगर डिविजिबल होता है 2 होता है तो नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 2 होता है। देखिए, सो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो पी आल्सो divisible by 2, so 2 is a factor। अगर p square is divisible by 2 होता है, so 2 is a factor होता है, 2 is a factor of p। okay, similarly as p is, देखिए let us assume p is divisible by 2, so we can write let p equal to 2k भी लिख सकते हैं, because 2 is a factor of what, p। so now squaring on both sides, so p square equal to, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए 4k स्क्वायर, बट यू नो p square equal to what, 2q स्क्वायर, so write down, so 2q square equal to 4k स्क्वायर, और q square equal to क्या होता है सर 4k स्क्वायर बाय 2k स्क्वायर, सेम कंसेप्ट हियर जैसे लिखा है ना, so q square is divisible by 2, so q also divisible by 2, so 2 is a factor, जहां यहाँ पे जो लिखा है वही को कॉपी कर दीजिए, so 2 is a factor of q, so here 2 is a factor of p, here 2 is a factor of q, so 2 is a common factor as well, so 2 is a common factor of p and q, but our assumption is what, p and q as what, there is no common factor except 1, but our assumption is there is no common factor, there is no common factor except 1, so here 2 is a common factor, so इसे लिखना है पूरा details, so 2 is a common factor, so that our assumption is wrong, root 2 is not a rational number, root 2 is an irrational number। okay, ये होता है लॉन्ग एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आएंगे, so prove that 2 plus root 3 or suppose root 2 plus 3 is a irrational number, कैसे प्रूव करेंगे देखिए, given it is given। another very tough question, listen, so that 5 minus root 3 is an irrational number given that root 3 is an irrational number, given that root 3 is an, given is here, given root 3 is an irrational number, it is given, how to prove, we have to prove 5 minus root 3 is an irrational number given that root 3 is an irrational number। let us assume same contradiction method, so let us assume let 5 minus root 3 be a rational number, be a rational number, कैसे लिखेंगे, so 5 minus root rational number means the number in the form of p by q, whereas q is not, ये पूरा लिखना है, q is not equal to 0 and HCF of p and q should be 1। देखिए, तो रूट 3 इधर लेकर जाओ, so 5 minus p by q equal to root 3, LCM is what, q, so 5q minus p equal to root 3। listen, as p and q are co-prime integers, co-prime means there is no common factor except 1, so that q minus p by q is a
rational number because this is integer, this is also integer, but there is no common factor except 1. So as write down as P and Q are co-prime integers, so that 5Q minus P by Q is a rational number. So root 3 is a equal. So root 3 is a rational number. But it is given that root 3 is an irrational number. So our assumption is wrong. So that 5 minus पूरा लिखना है, जैसे बोल रहा हूँ इसे लिखिए. 5 minus root 3 is not a rational number. It is an irrational number होता है. Okay. So another question is here given. See. 6 to the power n. 6 to the power n is never ended with the, cannot end with the digit 0. कैसे प्रूव करेंगे देखिए. तो नंबर एंडेड विथ 0 होना तो जैसे 2 and 5 must be their factor. अगर 2 and 5 is not their factor, so the number never ended with 0 होता है. देखिए 6 क्या होता है सर, 2 into 3 to the power n. So 5 is not the factor of this 6 to the power n. So that is never ended with क्या होता है 0. Another question is given. So how to show that it is a composite number. आपका NCERT बुक का क्वेश्चन लिखा है 7 into 11 into 13 plus 13. So that it is a composite number. कैसे प्रूव करेंगे सर composite number? So if it is more than 2 factor, then it is composite number. देखिए. So this is one term, this is another. Terms are always separated with the plus or minus. In between these two, what is the common factor? Sir, 13 is common. So 7 into 11 plus 1. So 13 into 78. 1 तो सबका फैक्टर होता है. So देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 फैक्टर. So 3 फैक्टर means more than 2 factors. So it is a composite number. Okay. ये होता है प्रूविंग. Another concept is कहां से अप्लाई करेंगे HCF और कहां से अप्लाई करेंगे LCM. देखिए छोटा सा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए. 10, 20, 30 तीनों नंबर. फाइंड ए नंबर. कैसे देखिए वर्ड प्रॉब्लम कैसे कनेक्ट कीजिए आपके माइंड के साथ. फाइंड ए नंबर व्हिच डिवाइड्स 10, 20, 30 एग्जैक्टली. फाइंड ए नंबर व्हिच डिवाइड्स, इनको इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो ये तीनों से बड़ा होगा या छोटा होगा सर? ऑब्वियसली छोटा होगा. छोटा मींस यू हैव टू फाइंड देयर HCF. ओके. फाइंड देखिए जैसे 10 1 जा 10, 10 2 जा 20. सो सबको जो अगर डिवाइड करेंगे तो ले, और कोई नंबर नहीं जो बोथ तीनों को डिवाइड करेंगे. सो 10 इज द HCF. सो 10 which divides 10 exactly, 20, 30 all are divisible by 10. So 10 is the HCF. सर LCM कहां से यूज करेंगे? फाइंड ए नंबर which is divisible by 10, 20, 30. divisible by 10, 20, 30. So इसके ज्यादा होगा. ज्यादा मीन्स यू टेक द LCM. तो LCM क्या होगा? 3 2 जा 6. पूरा मल्टीप्लाई कर दो 60. तो 60 is a number which is divisible by 10, 20, 30 exactly. होते हैं. सो डेली लाइफ में सर क्या कैसे यूज करेंगे सर HCF LCM? देखिए आप ट्रैफिक का सिग्नल देखिए, जो सिग्नल रेड ग्रीन चलता है ना, तो सपोज ये सुबह 6 बजे स्टार्ट हुआ तो ये कितने इंटरवल में चेंज होता है? अगर एक होता है ग्रीन 10 मिनट के 10 सेकंड में इंटरवल में चेंज होता है, येलो 20 और रेड 30 सेकंड में चेंज होता है. तो फाइंड ए नंबर. तो अगर आगे जो नंबर जाएंगे तो कौन सा नंबर आएंगे विच इज एट ए टाइम ये ग्लो करेंगे तीनों का. सो तीनों नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे तो यू हैव टू टेक देयर HCF. ओके सॉरी LCM. यू कैन टेक द आगे जाकर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो बड़ा नंबर आएंगे तो यू टेक द LCM. ये छोटा छोटा एग्जाम्पल भी होता है. ठीक है. सो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर में और सारी PYQ के करेंगे. बहुत सारे क्वेश्चन भी है जो आंसर से रीजनिंग होता है, सब एक एक करके समझाएंगे. अगर देखिए ये चैप्टर जो है ना ये तीनों 3 मार्क्स 4 मार्क्स पक्का आएंगे. तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. मैं कमिंग क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं. ये क्लास अगर अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.